दोस्तों नमस्कार। दुनिया के हर देश में प्रतिष्ठित भारतीय बौद्धिक क्षमता का डंका कहीं हमारे आगे की पीढ़ियों में कम ना हो जाए, इसकी आशंका बुद्धिजीवी वर्ग व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह पेपर लीक मामले आ रहे हैं, उससे यह संदेश साफ लगाया जा सकता है कि अब अपात्र, असक्षम, अयोग्य व्यक्तियों की घुसपैठ बड़ी संख्या में बड़े बड़े सरकारी, गैर सरकारी एवं प्रोफेशनल व्यवसाय में हो रही है, जो स्वाभाविक ही प्रतिष्ठित भारतीय बौद्धिक क्षमता के डंके को चोट पहुंचा सकती है। क्योंकि यदि आरोग्य लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, सिविल सर्विसेज सहित अन्य उपलब्धियां लेकर आ जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनकी परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत नहीं होगा, वैश्विक मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, जो भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, जिसका सीधा प्रभाव विजन 2047 पर पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि इन पेपर लीक माफियाओं की नकेल अति सख्ती से कसी जाए। इसके लिए मेरे विचार में यह सुझाव आ रहे हैं कि जिन पर संभव हो तो सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। पेपर लीक मामले में भी बुलडोजर नीति अपनाना, हर राज्य में यूपी पेपर लीक अध्यादेश मॉडल कानून बनाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना जो 3 महीने में सुनवाई कर फैसला दे दे। यह फैसले की फास्ट ट्रैक कोर्ट सभी अपीली कोर्टों प्राविधान में करना, शिक्षा माफिया को चिन्हित कर उनका चैनल को तोड़ना, पेपर के सब्सिडायरी चैनलों जैसे ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, वितरण को अति सख्त करना, पेपर मॉडल बनाने वालों का चयन अति शुचिता, योग्यता, तकनीकी सुरक्षा से करना, अल्टरनेट पेपर सेटों की संख्या में वृद्धि करना, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की छिपी अघोषित संपत्तियों का संज्ञान लेकर कार्रवाई की सिफारिश करना, पेपर लीक आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं लगाना सहित इससे भी सख्त कार्रवाई के संकेत को जोड़ा जा सकता है। यह बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी जानकारी में शायद यह पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा 27 जून 2024 को संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में पेपर लीक का मुद्दा उठाया, वह कार्रवाई की बात कही जो पूरी दुनिया ने सुनी है। इसलिए मेरे उपरोक्त सुझावों पर गौर करने की अपेक्षा करता हूँ। सबसे अहम बात, आरोपियों की न्यायिक प्रणालियों में लंबा समय मिल जाता है, जो उनके छूट और इक्यूटल व मामला रफा दफा होने का प्रमुख कारण बन जाता है। इसलिए निचली कोर्ट से लेकर ऊपरी कोर्ट तक इस मामले को फास्ट ट्रैक में निपटाना, अपीली कोर्ट व प्राधिकरण सहित अधिकतम 3 माह में फैसले पर विचार करना होगा। चूंकि आज संसद के दोनों सत्रों में राष्ट्रपति के संबोधन में पेपर लीक का मामला गूंजा, इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। भारत में पेपर लीक मामले अब बातें नहीं, शैक्षणिक बुलडोजर चलाने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 माह में फैसले की जरूरत है। अगर हम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में संबोधन में पेपर लीक मामले पर बोलने की बात करें तो संयुक्त अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की थी। इस दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सही माहौल बनाने में जुटी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी नेताओं ने नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी नेताओं को सुनिए सुनिए तक कहना पड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इनमें अगर किसी भी तरह से रुकावट आए तो उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिसकी विपक्ष जांच और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई राज्यों में पहले भी पेपर लीक की घटनाओं को होते हुए देखा है। इस मुद्दे पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी उपाय की जरूरत है। संसद ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज, परीक्षा प्रक्रिया समेत सभी सुधार करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति द्वारा पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऐसे हर अवरोध को हटाया गया है जिनसे युवाओं को परेशानी रही है। पहले अपने सर्टिफिकेट को अटैच करने के लिए भटकना पड़ता था, अब युवा खुद ही ये काम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि संसद ने पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाया है। यह कानून 21 जून की रात देश भर में
लागू हो चुका है। नए कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सरकार की तरफ से नए कानून का मकसद परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकना है। नए पेपर लीक कानून के दायरे में लोक संघ, लोक सेवा आयोग, एसएससी, जेईई, नीट, सीयूईटी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं सख्ती के साथ कवर होंगी। अगर हम यूपी में लाए गए पेपर लीक संबंधी 2024 के नए अध्यादेश की बात करें तो यूपी में पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार सख्त तेवर दिखाते हुए अध्यादेश लाई है, जिसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सीएम के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया कि यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब परीक्षाएं होने वाले खर्च की भरपाई भी साल भर बैंक से वसूली की जाएगी। इसमें दोषियों की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले सामने आए थे, जिसके बाद सीएम नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया। चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ गया था। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इसका असर भी देखने को मिला। मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में आक्रोश है। छात्र सड़कों पर उतरकर सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। हमें जब तक इन परीक्षाओं में अच्छी बातें सामने नहीं आएंगी तब तक हम इनका विरोध ही करेंगे। इसलिए आम जनता और खासतौर से विद्यार्थी जब तक सरकार की शुचिता, पारदर्शिता और सबके सामने नहीं आ जाएगी तब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति जी ने सही कहा कि सरकार प्रयास कर रही है और कठोर कानून बना रही है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में पेपर लीक मामले नहीं के बराबर होंगे। धन्यवाद।